की बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि भारत में कम से कम 10 करोड़ लोग जो हैं वो इस टाइम डायबिटीज से प्रभावित है, और उससे भी कई गुना ज्यादा प्री डायबिटिक हैं जिनको कि आने वाले टाइम में डायबिटीज हो जाएगी। ये जो बीमारी है इसमें इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चुपके से आपकी आईज पे, आपके ब्रेन के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर, आपकी किडनीज के ऊपर और आपके तंत्रिका तंत्र के ऊपर, यानी कि आपके नर्व्स के ऊपर भी आप प्रभाव डालती है और उनको खराब कर देती है, लेकिन आपको पता भी नहीं चलता। इसके डायरेक्ट कोई सिम्टम ना होने की वजह से, क्योंकि सीधे से पता नहीं लगता कि किसी डायबिटिक की शुगर बढ़ी हुई है कि नहीं बढ़ी हुई है, इसलिए सिम्टम्स ना होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा लापरवाहियां करते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। उनमें से जो 5 मुख्य गलतियां हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहली गलती क्या करते हैं लोग कि अपनी जो दवाइयां, जो भी, चाहे आप आयुर्वेदिक दवाई ले रहे हैं चाहे आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं, वो दवाइयां टाइम पे या सही तरीके से नहीं लेते। तो आपको डायबिटीज डिटेक्ट होती है, उसके बाद डॉक्टर आपको दवाई दे देता है। दवाई बोलता है कि जैसे सुबह शाम खानी है या दिन में 3 बार खानी है, खाने से पहले खानी है, बाद में खानी है, आपको बता दिया जाता है। उसके बाद लोग अपनी ही मर्जी से दवाई को धीरे धीरे कम करने लग जाते हैं, ये सोचकर कि शायद अब हमारी शुगर कंट्रोल में होने लग गई है, और चेक कराते नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि उनकी शुगर एक लेवल से ज्यादा बढ़ जाती है। फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर ने ये सोचा होता है कि मैंने जितनी दवाई आपको रिकमेंड करी थी उतनी ट्रीटमेंट, उतनी दवाई आप खा रहे हो, तो डॉक्टर ये सोचकर कि उस उतनी दवाई काम नहीं कर रही है, वो दवाई थोड़ी सी और बढ़ा देता है। और उधर से जो मरीज होता है वो भी थोड़ा सा घबराया होता है, तो वो भी अपना परहेज बढ़ा देता है। इस वजह से क्या होता है, उसकी शुगर लेवल्स नॉर्मल से भी नीचे चले जाते हैं। नॉर्मल से नीचे जाने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उससे डरकर वो दोबारा से दवाई छोड़ देते हैं, और कई कई महीने फिर दवाई जो है वो सही तरीके से नहीं खाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शुगर की वजह से आपको किसी बीमारी का सामना न करना पड़े, आपका जो जीवन है वो जितना आप जी सकते हैं उससे कम जीवन ना जीना पड़े, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको जितनी डोज जिस तरीके से बताई गई है उस तरीके से आप खाते रहें। अदरवाइज आप जो डायबिटीज की बीमारी है वो आपको, आपका जीवन जो है हर लेगी। समय से पहले आप जो हैं वो इस दुनिया से जा सकते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं कि जैसे हमें शुरू से पता है, बचपन से सिखाया गया कि जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कई बार अपनी कन्वीनियंस के लिए या स्वाद के लिए, और कई बार ये सोचकर कि फ्रूट्स सेहत के लिए अच्छे हैं, ये बचपन से सुनते रहे हैं, डायबिटीज होने के बावजूद भी हम फ्रूट जूसेस पीने लग जाते हैं फ्रूट के। अब फ्रूट का जो जूस होता है उसके अंदर फाइबर नहीं होता, और 4-5 फ्रूट एक ही बार में आपके अंदर चले जाते हैं, और उसके अंदर जो फ्रक्टोज होती है वो चाहे डायरेक्टली आपका शुगर ना बढ़ाए, लेकिन आपके लिवर में जाकर फैटी लिवर करेगी और आपके डायबिटीज को और ज़्यादा खराब करेगी। इसलिए आपको कभी भी, अगर आपको डायबिटीज़ है, स्वाद के लिए थोड़ा सा जूस पी लें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये सोचकर अगर रेगुलर बेसिस पे फ्रूट जूस पीते हो कि ये आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होगा, तो आपको हो सकता है कि आगे जाकर इसी एक आदत की वजह से, डेली फ्रूट जूस पीने की वजह से ही आपको नुकसान हो जाए। उसके बाद आते हैं हम शुगर फ्री मिठाइयाँ, शुगर फ्री बिस्किट्स। ये बहुत ज़्यादा रूटीन में मिलते हैं और लोग बड़े चाव से खाते हैं कि इसके अंदर तो चीनी है नहीं। अब चीनी जो है, चीनी, हम इस बीमारी को शुगर बोल देते हैं, शुगर की बीमारी है। शुगर की बीमारी नहीं है, इसका नाम है डायबिटीज़। और जो भी आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट बॉडी के अंदर जाते हैं वो अंदर जाके आपकी डायबिटीज़ यानी ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाते हैं। अब अगर आप शुगर फ्री बिस्किट भी खा रहे हैं, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं जो आपको फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगी। नंबर 1 तो ये सारे बिस्किट और मिठाइयाँ मैदे से बनी होती हैं, मैदे और वेजिटेबल ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर आप मैदा खा रहे हो तो मैदा भी अंदर जाके उसी तरह से शुगर को, आपके ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाएगा जैसे कि चीनी बढ़ाती है। तो अगर मान लिया कि ये शुगर फ्री है, इसके अंदर चीनी नहीं डाली हुई, लेकिन मैदे की वजह से आपके शुगर लेवल्स उतने ही बढ़ेंगे जितने कि नॉर्मल बिस्किट खाने से। और दूसरी बात क्या होती है कि जब आप एक मीठा बिस्किट खाते हैं तो आप केयरफुली खाते हैं कि मेरे को ज़्यादा नहीं खाने, मेरे को डायबिटीज़ है, लेकिन आपके सामने जब शुगर फ्री बिस्किट रख दिए जाते हैं तो आप कहते हैं कि इसको तो जितना मर्जी खाओ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ये तो शुगर फ्री है। चौथी बात क्या होती है जी, ये जो है हम ये जो अनाज खाते हैं,
स्पेशली जो रिफाइंड अनाज होता है, चाहे वो वाइट राइस हो, चाहे वो वाइट ब्रेड हो, ये भी आपकी बॉडी में जाकर चीनी की तरह ही शुगर को बढ़ाते हैं। आप हैरान मान जाएंगे ये जानकर कि ऐसे 4 चम्मच ड्राई राइस मतलब 4 चम्मच से जो इनको जो बॉईल करके अगर 5 चम्मच को बॉईल करके खा लेंगे तो ये उतनी ही शुगर बढ़ाएंगे जितना कि 4 चम्मच आपके चीनी के बढ़ाते हैं। तो चीनी तो आप बंद भी कर देंगे या लेते भी हैं तो दिन में 2-3 चम्मच ले लेते होंगे, लेकिन राइस जब बंदर लेता है तो प्लेट भर के खा लेता है और वो भी अंदर जाके चीनी की तरह ही आपके शुगर लेवल्स को बढ़ाती है। वही हाल ब्रेड का है। एक ब्रेड पीस खाने का मतलब है 2 से 2.5 चम्मच चीनी के बराबर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। इसीलिए कई बार लोग बड़े परेशान होते हैं कि हमने तो चीनी बिल्कुल खानी छोड़ दी है, फिर भी हमारे शुगर लेवल्स क्यों नहीं कंट्रोल में आते। तो उसकी जड़ इन इन पदार्थों में है। अगर इन चीज़ों को आप कट डाउन करेंगे, ये नहीं है कि राइस बिल्कुल बंद कर देने हैं, हम सोशल लोग हैं और ज़िंदगी जीना भी है, लेकिन यह है कि इसकी क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा कम करिए। अगर जैसे आप पहले आप राइस में दाल डाल के खाते थे, जब आपको डायबिटीज़ हो गई है तो दाल में आप राइस डाल के खाना शुरू करिए, यानी कि दाल या राजमा जो भी खाते हैं वो ज़्यादा हो और राइस की क्वांटिटी उसमें बहुत ही कम हो, तो आपके डायबिटीज़ कंट्रोल में रहने ईजी हो जाएगा। और पांचवा जो होता है वो क्या होता है कि हम अपना जो टेस्ट हैं वो टाइम पे नहीं करवाते। अब होता क्या है कि क्योंकि डायबिटीज का कोई सिम्टम तो होता नहीं, तो लोग कई बार क्या होता है, कोई कोई किसी ने कोई जड़ी बूटी बता दी या कुछ बता दिया, वो खाने लग गए और बिलीव करने लग गए कि हमारे शुगर लेवल तो अब कंट्रोल में है। चेक हम करवाते नहीं है। उससे क्या होता है, अचानक ही पता लगता है कि शुगर लेवल्स तो बहुत ही ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो आपको कम से कम, अगर आपको डायबिटीज है, हफ्ते में 1 या 2 बार अपने शुगर लेवल्स खाली पेट और एक बार खाना खाने के 2 घंटे के बाद चेक कराने चाहिए। और एक टेस्ट होता है HbA1c। मेरे मेरे ख्याल में 90% जो लोग डायबिटीज है उनको पता है ये टेस्ट जो है, इसको 3 महीने की एवरेज शुगर बोलते हैं। वो हमें साल में 4 बार जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आपके शुगर लेवल्स कंट्रोल में नहीं है तो ये डायबिटीज एक इतनी बड़ी बीमारी है जो कि डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपके ऑर्गन्स पे बुरा इफेक्ट डालेगी और आपको बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक या किडनी फेलियर या कभी पैर काटना पड़ जाए, ऐसी, या आंखों की रोशनी चली जाए, ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे संपर्क करना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके करनाल प्लस के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।